So guys, we're clear with this. Let's get started. So we're talking about market research. So मार्केट रिसर्च का मतलब है मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट करना. सही है. प्रोडक्ट रिसर्च पे अगर हम बात करें, देयर टू डिफरेंट थिंग्स, मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट रिसर्च. अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं दोनों के अंदर. मार्केट रिसर्च इज व्हेन वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट. प्रोडक्ट रिसर्च इज व्हेन वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को बेहतर कैसे करा जाए, दैट्स प्रोडक्ट रिसर्च. मार्केट रिसर्च इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट. हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली मार्केट रिसर्च है. सही, जो हम बात कर रहे हैं. री का मतलब क्या है, कोई चीज को फिर करना. सर्च का मतलब फाइंडिंग. मार्केट रिसर्च मींस फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन. जितना हम एक इंफॉर्मेशन को अगेन एंड अगेन सर्च करेंगे, हमें पता चल जाएगा वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है. तो मार्केट रिसर्च इज एक्चुअली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. अब मेरा सवाल ये, सिंस हमारा टॉपिक मार्केट रिसर्च है, मार्केट रिसर्च एक फर्म क्यों करेगा, क्या रीजन क्या है, क्यों मार्केट रिसर्च करेगा? ताकि वो एक मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके पास हो. जब उसके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी मार्केट की, तो प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को उसी हिसाब से इंट्रोड्यूस करेगा. उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे या फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे उसके फेलियर के चांसेस. सो वी डू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड मार्केट रिसर्च एंड व्हाई इज अ मार्केट रिसर्च कंडक्टेड. मेन रीजन क्या है? टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेलियर. कैन समवन टेल मी कि मार्केट रिसर्च क्या रिस्क ऑफ फेलियर को पूरा एलिमिनेट कर देती है, मिनिमाइज करती है? मिनिमाइज करती है. सी, एलिमिनेट कभी नहीं कर सकती. कभी भी रिस्क ऑफ फेलियर किसी भी चीज का एलिमिनेट नहीं हो सकता. हाँ, मिनिमाइज आप कर सकते हैं जितनी अच्छी कैलकुलेशन, जितनी अच्छी रिसर्च अगर आप करें. सही है. अच्छा, मार्केट रिसर्च वैसे क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट. दो किस्म की रिसर्च है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी फील्ड रिसर्च होती है. हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं आप कौन सा ब्रांड खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्या प्राइस पे करने को तैयार है. दैट्स फील्ड रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च इज आल्सो नोन एज फील्ड में जाके फील्ड रिसर्च. सेकेंडरी रिसर्च, मार्केट रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू टू, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी का एक और नाम क्या है? फील्ड. सेकेंडरी का एक और नाम क्या है? डेस्क. क्या आप डेस्क पे बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी रिसर्च. यानी कि किसी और की रिसर्च को इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं. कौन सी रिसर्च आपकी ऑथेंटिक रिसर्च है? प्राइमरी रिसर्च. आप कॉन्फिडेंशियल भी आपने खुद करी है. सेकेंडरी रिसर्च कॉन्फिडेंशियल नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है. सही है. सो वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. मुझे एक बात बताएं, अगर कोई कौन सी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ज्यादा होगी? प्राइमरी रिसर्च. कौन सी इंफॉर्मेशन सस्ती ज्यादा होगी? सेकेंडरी रिसर्च. सही है. सो market research and product research are two different things. Achha, if you talk about market research, now what is meant by the word market research? Market research kya cheez hai? This is a process of collecting, analyzing the data about customers and the comparators in the market. सही है. कितने comparators हैं? अच्छा, the need for market research. हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है market research करने की? आगे मैंने भी बताया प्राइमरी और सेकेंडरी है, बट ठीक है. मार्केट रिसर्च क्यों करना होगा? टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ प्री लॉन्च, यानी कि प्रोडक्ट को फेल होने से बचाएं, ताकि पहले हम रिस्क को मिनिमाइज करें. क्या हम मार्केट रिसर्च से ये भी पता चल सकता है फ्यूचर ट्रेंड क्या है, फ्यूचर में ओवरऑल ट्रेंड्स क्या आएंगे, आगे कंज्यूमर कितना खरीदेगा, कितना नहीं खरीदेगा. सही है. क्या आईफोन अपने फोन को 3 साल चला सकता है? नहीं. पीपल आर नाउ हैव अ माइंडसेट दैट एवरी ईयर दे हैव टू चेंज देयर फोन. सही है. एक साल में चेंज करना है. टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, टू प्रेडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स, कि आगे ओवरऑल मार्केट में क्या ट्रेंड चलेगा. फ्यूचर ट्रेंड्स तो किसी भी चीज के होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकते हैं. मार्केट में क्या होगा, कंज्यूमर खरीदेगा, नए फर्म्स आएंगे. टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड, आगे डिमांड. अच्छा, टेलीफोन बूथ खत्म होते जा रहे हैं, खत्म ही हो गए समझ लें. तो उसकी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, कम हो रही है. अच्छा, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड? ब्लूटूथ हर चीज़ के अंदर है, एयरफोन के अंदर, हेडफोन के अंदर. सही है. गाड़ियों के अंदर, चीज़ों के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टेड है. तो ये बेसिकली क्या है? टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड. टू आइडेंटिफाई द गैप इन द मार्केट. गैप इन द मार्केट का मतलब क्या? किस चीज़ की डिमांड है और उसकी सप्लाई कम है या बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. सही, देयर इज अ गैप इन द मार्केट. इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ लेकिन कम बन रही है. सही है. अच्छा, नाउ ये बेसिकली
द रीजंस फॉर मार्केट रिसर्च है, सही है। अच्छा अब हम आगे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। वैसे तो दो किस्म की रिसर्च होती है हमारे पास, सही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। सही है, प्राइमरी रिसर्च क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा दैट इज डायरेक्टली कलेक्टेड, सही है, कलेक्टेड फॉर द फर्म्स नीड and is also known as field research. सही है, also known as field research, directly collected है, सही है, कुछ टाइपिंग एरर है इसके अंदर। अच्छा मेथड्स, हम किस किस तरीके से फील्ड में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसको फर्स्ट हैंड डेटा क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट फर्स्ट हैंड डेटा? क्योंकि हम लोग खुद जाके सबसे फ्रेश इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, खुद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला इसका मेथड क्या है? क्वेश्चनियर्स। ये क्या होते हैं क्वेश्चनियर्स? Do you like Kit Kat? Yes or no? How often do you buy it? Once a week, twice a week? ये बेसिकली क्वेश्चनियर है। इससे आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मैं मार्केट में जाके बोल सकता हूँ प्लीज ये क्वेश्चनियर भर दें, सही है। जो अक्सर हम लोग होटल्स में, जब होटल्स कह रहा हूँ, जैसे हाँ होटल्स भी हो गया, इवन रेस्टोरेंट्स के अंदर हो गया, सही है, निकलते हुए चेकआउट के टाइम पे होटल्स में, या फिर वो अक्सर आपसे कहते हैं फीडबैक भर दें, मार्केट रिसर्च। ये बेसिकली क्या है? क्वेश्चनियर। कंज्यूमर पैनल्स क्या होते हैं? ये भी एक फर्स्ट हैंड डेटा है। 4 कंज्यूमर बैठे हैं जिनको पेप्सी पसंद है, 4 जिनको कोक पसंद है, तो एक कंज्यूमर पैनल बना लिया। या 4 ही कस्टमर हैं जिनको पेप्सी पसंद है, क्यों पसंद है? अगर पेप्सी में हम ये चेंजेस करें फिर भी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, तो एक कंज्यूमर पैनल होता है। इससे भी फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट होता है। इंटरव्यू भी कर सकते हैं लोगों से, सही है, माइक दिया पूछने के, अच्छा सर आप बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों पसंद है, आप कितने का खरीदते हैं, ये इंटरव्यूज होते हैं। टेस्ट मार्केटिंग भी होती है, कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा गया, अभी टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट ट्राई करवा रहे हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में आपसे प्रोडक्ट ट्राई करवाते हैं, इफ यू लाइक द प्रोडक्ट दे नो कि चीज़ ज़्यादा बनेगी। कस्टमर का फीडबैक आ रहा है प्रोडक्ट इतना मीठा बहुत हो गया, सही है, तो उसकी फिर स्वीटनेस कम करनी चाहिए, सही है। अच्छा ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, ऑब्जर्व करना कि ये भी फर्स्ट हैंड डेटा है। कस्टमर, आपने नोटिस करा होगा जब भी सेल लिखा होता है, कभी ग्रीन से नहीं लिखा होता, ब्लू से नहीं लिखा होता, रेड से लिखा होता है सेल, सही। तो सेल सबसे ज्यादा जो कस्टमर अट्रैक्ट होता है एक दुकान के अंदर उसके ज्यादा वो रेड कलर की चीज से होता है, सही है। आप इवन देखें जो कार्डफोर के अंदर भी होता है, येलो बेस होती है, रेड से ऊपर लिखा होता है। इट मेक ये ऑब्जर्वेशन होती है कि अगर वही बैनर ब्लू कलर में बना दें, सही है, अब वो जो रेड वाला जो बैनर था, रेड वाले में 100 लोग दुकान के अंदर घुसे, यहाँ रेड रंग का बैनर लगा था, तो 100 लोग दुकान के अंदर घुसे, 80 लोगों ने इस साइड पे पलट के देखा। वही बैनर को ब्लू में कर दिया आपने, 100 लोग घुसे, सिर्फ 20 ने या 12 ने पलट के इस साइड पे देखा। सो ये भी एक ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है, कस्टमर क्या चीज़ किस वक्त कितना खरीदता है। अच्छा फिर इसके बाद इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज अच्छा इसकी एडवांटेज बेसिकली क्या है? प्राइमरी रिसर्च की अप टू डेट होती है। अभी तो कलेक्ट करी हमने मिसाल के तौर पे, सही है, तो जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं हमें पता है अप टू डेट है। वुड बी कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जनरल पर्पज नहीं होगा, स्पेसिफिक, जिस रीजन की वजह से हमें चाहिए उसी रीजन की वजह से मिलेगी, और उसके अंदर वही इंफॉर्मेशन होगी जो हमें अपने हिसाब से चाहिए। कॉन्फिडेंशियल होगी, किसी को पता नहीं होगा, और क्या चीज़ रिलायबल एंड ऑथेंटिक होगी। सेकेंडरी रिसर्च का पता नहीं होता उसने कितनी एक्यूरेटली कलेक्ट करी, उस पर डिसीजन लेना थोड़ा सा मसला का होता है सेकेंडरी रिसर्च में। अच्छा इसकी बुराई भी है, लेकिन इज इट इकोनॉमिकल और इज इट एक्सपेंसिव? वेरी एक्सपेंसिव, सही है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है हर बंदे से पूछना। इंफॉर्मेशन में भी बायस। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि गाइस ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया, जस्ट नॉट टू ऑफेंड मी, आप कहेंगे हाँ सर पसंद आया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सही है। अब ये बट इंफॉर्मेशन कैन बी बायस। व्हाट इफ मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से पूछे जिसमें मेन इंफॉर्मेशन नहीं पूछ पाया। अच्छा सेकेंडरी रिसर्च क्या है? सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, यानी कि किसी और ने रिसर्च करी है, उसकी रिसर्च को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। रिसर्च मैंने बताया दो होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, सही है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ data from a second hand source, also known as desk research. Are we clear with desk research? सही है। तो ये डेस्क रिसर्च है, डेस्क पे बैठ के हम लोग, यानी कि हम डेस्क पे बैठे हुए अपने ऑफिस की और उसमें रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि किसी और की रिसर्च को यूज कर रहे हैं। अच्छा इसके मेथड्स क्या है, सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी कि इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, हम ये करेंगे, 3 महीने हम बंद रखेंगे कोविड की वजह से, सही है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इस एरिया में हम लोग पानी की सप्लाई बढ़ा देंगे,
तो जो कंपनी पानी बेच रही थी वहाँ, इसका मतलब है उनके लिए सेल उनकी कम होने वाली है। मीडिया पब्लिकेशन, सही है, मीडिया ने कोई चीज़ पब्लिसाइज करी कि इस एरिया में सबसे बेस्ट क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट ये चीज़ है। लाइब्रेरी से भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है बुक्स और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। लोकल काउंसिल्स बता सकती हैं इस एरिया में बच्चे इतने, बुढ़े इतने, मिडिल एज इतने। इंटरनल कंपनी के अपने भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि हमारी पिछले साल सेल कितनी हुई थी, इस साल सेल कितनी है, डेस्क पे बैठ के तो हो रही है। अच्छा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज है, इसके अच्छा उसकी एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज है। इसकी एडवांटेज क्या है, सेकेंडरी रिसर्च की, इट इज इंस्टेंटली अवेलेबल, फॉरन अवेलेबल है। आपने इंटरनेट पे गया, आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपको नजर आ गई, इट्स इंस्टेंटली अवेलेबल। इट इज चीपली अवेलेबल, फॉरन 15 रुपए, 50 रुपए, $50, $20, $500 आपको आप कलेक्ट कर सकते हैं। सही है, इन्फॉर्मेशन कुछ इसको आसानी से जनरेट हो जाती है, सस्ते में जनरेट हो जाती है। अलाउज डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट से भी देख सकते हो, लाइब्रेरी से भी देख सकते हो। इसकी वैरायटी बहुत है। डेटा कैन बी कंपेयर टू चेक रिलायबिलिटी, ये भी हो सकता है। न्यूज़पेपर ने ये बोला था, काउंसिल वालों ने ये बोला है, मिसाल के तौर पे पुराने बिजनेस की हमारी सेल्स ये बता रही है, तो हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुराई भी है, ऑथेंसिटी पता नहीं होती कि कितना ऑथेंटिक है, जिसने कलेक्ट करा है सही तरह से कलेक्ट करा है नहीं। इट मे नॉट बी अप टू डेट, ऐसा भी तो हो सकता है कि अप टू डेट ना हो, आउटडेटेड हो, बहुत पुरानी रिसर्च हो, कोई 10-12 महीने पुरानी हो, अब मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी हो। वुड नॉट बी कलेक्टेड फॉर ओन पर्पज, जिसने कलेक्ट करी थी आपके अपने रीजन के लिए थोड़ी कलेक्ट करी थी, उसने अपने हिसाब से कलेक्ट करी थी, तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से टेलर्ड ना हो। नॉट कॉन्फिडेंशियल, एक्सेसिबल फॉर ऑल, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। अच्छा, दो किस्म की रिसर्च होती है हमारे पास, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वांटिटी, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर। क्वालिटेटिव, कितने इसमें सिंधी रहते हैं, कितने पंजाबी रहते हैं, कितने बलोची रहते हैं, 20%, 30%, 40% एंड 10%, 100%, इस तरह से बना सके। तो ये क्या है, क्वालिटी। कितने मेल रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, कितने पाकिस्तानी रहते हैं, कितने नॉन पाकिस्तानी रहते हैं। सही है, आप ये क्लियर विद द आइडिया। तो ये क्वालिटेटिव है, कितने ऐसे लोग हैं जो 6 फीट उनकी हाइट है एंड अबव। सही है, ये भी क्वालिटी है, एक फीचर है जो आपके कहते हैं। सही है। सो quantitative क्या है, this research is based on numerical results that can be statistically analyzed, यानी कि statistics इसको बता सकते हैं कि हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इस एरिया में इतने लोग हैं। सही है। अच्छा, क्वालिटेटिव क्या है, दिस इज एन इन डेप्थ रिसर्च दैट आइडेंटिफाइज फीचर्स और क्वालिटीज to a behavior, for example workers commitment, the skills of labor। कितने ऐसे हैं जो हमारे पास ट्रेंड है, कितने ऐसे हैं जो ट्रेंड नहीं है हमारे पास। अच्छा, important issues that needs to be considered before research, किससे पूछना है, who to ask, क्या पूछना है, how to ask, क्या क्वेश्चनियर देना है, क्या उसका इंटरव्यू लेना है, how accurate is the information to make analysis। अच्छा, samples क्या होते हैं, samples simply क्या होते हैं, example Samples are data extracted from a given population। 100 लोगों की पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें से हमें 20 सैंपल्स उठाने हैं। सही है, तो ये सैंपल्स हैं। सही है, मिसाल के तौर पे इस क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं। सही है, इसमें से हमें 12 सैंपल्स उठाने हैं जिनसे हम पूछेंगे इन्फॉर्मेशन। तो सैंपल्स आर एक्चुअली डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। सैम्पलिंग, दीज आर डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन, सैंपल्स। अच्छा, सैंपल्स कौन कौन से होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी हो रही है, कोई भी गुजरा जी आप पेप्सी पीते हैं, अच्छा आपको क्या पसंद है पेप्सी के अंदर, कितना पे करने को तैयार है, ये क्या रैंडम सैम्पलिंग। एक बात, यानी कि एवरीवन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कोई भी गुजरा है वो कोई भी सेलेक्ट हो सकता है उसमें। सही है, यानी कि एवरीवन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम समझ में आया, यानी कि कोई भी गुजरा है आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, हाँ भाई आपको ये प्रोडक्ट पसंद है। एक बात बताएं, रैंडम सैम्पलिंग किस में यूज होगी, मैस मार्केट, नीश मार्केट, मैस मार्केट। मैस मार्केट प्रोडक्ट में एवरीवन बाइज इट। सही है, पेप्सी तो हर कोई खरीदता है ना, डिटर्जेंट किसी से भी गुजरते हुए पूछ सकते हो भाई कौन सा डिटर्जेंट पसंद है, तो ये रैंडम सैम्पलिंग है। अच्छा, फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब लिमिट अप्लाई कर दिया आपने डेटा पे। मुझे एक बात बताएं, डिटर्जेंट, वैसे डिटर्जेंट नहीं, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें शान मसाला, ज्यादातर मेल खरीदते हैं या फीमेल खरीदती है, फीमेल खरीदते हैं, मोर इनटू कुकिंग इन पाकिस्तान। सही है, तो हमने कहा कोटा सैम्पलिंग करते हैं।
जितनी भी गाड़ियाँ गुजरेंगी सुबह से शाम तक 70% आप क्या कहते हैं उनमें से आप लड़कियों से पूछें, फीमेल से पूछें कि उनको ये ब्रांड क्यों पसंद है, क्या पसंद है, सही है, एंड 30% मेल, क्योंकि खरीदती ज़्यादा 70% लड़कियाँ होंगी इसको, सही है। तो ये कोटा लगा दिया। ज़रूरी नहीं कि कोटा हैज़ टू बी जेंडर बेस्ड, कोटा कैन बी मिसाल के तौर पे 70% पीपल फ्रॉम डिफेंस, 30% पीपल फ्रॉम क्लिफ्टन, समझ आ रहे हैं। ये भी क्या कहते हैं हमारे पास कोटा सैम्पलिंग हो सकती है, is when a limit is applied to the data. Systematic sampling क्या है? This can include every 10 systematic, हर 10वीं गाड़ी को रोक के पूछना कि सर आपको ये प्रोडक्ट क्यों पसंद है, सही है, या हर 10वें कस्टमर से पूछना, तो ये सिस्टमैटिक हो गया। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? जब एक पूरे एरिया में से क्लस्टर को हम पिक करते हैं, सही है, यूजुअली यूज्ड व्हेन द टारगेट पॉपुलेशन इज टू लार्ज और ज्योग्राफिकली टू डिस्पर्स, बहुत सारे लोग हैं, सही है, देन क्लस्टर सैम्पलिंग वुड टेक a sample from just one of the few groups, not the whole population. पूरी population से नहीं पूछा, हमने एक क्लस्टर से पूछ लिया कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट क्यों पसंद है, समझ में आ रहा है, rather than इतनी बड़ी population, आपके सेट ऑफ रोलेक्स के कस्टमर गुलशन में भी नजर आएंगे, आपको डिफेंस में भी नजर आएंगे, जौहर में भी नजर आएंगे, नाजमाबाद में भी नजर आएंगे, तो आपने एक क्लस्टर्स पिक कर लिए एक एरिया के, उनसे इंफॉर्मेशन पूछ लिया, अच्छा रोलेक्स में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। स्नोबॉलिंग क्या होती है? ये भी एक मेथड है, एक सैंपल से चेन बनाना। मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे से पूछा कि अच्छा आप डॉक्टर भी हैं, आपने एमबीए भी करा हुआ है, सही है, अच्छा उनसे रिसर्च की मेडिकल के बारे में, फिर मैंने कहा आप एक काम कर सकते हैं, मुझे किसी अपने दोस्त का नंबर दे सकते हैं या उससे मुझे कनेक्ट करवा सकते हैं जिसने खुद भी जो डॉक्टर हो एंड उसने एमबीए भी करा हो। मिसाल के तौर पे इसने इसका नंबर दिया, उसके पास मैं गया, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसने मुझे इसका नंबर दिया, सही है। तो एक सैंपल के थ्रू जो चेन बनती जा रही है, दैट इज नोन एज स्नोबॉलिंग। स्नोबॉलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, स्नो पे इतनी सी बॉल बनाओ, अगर हिल पे आप छोड़ दें उसको, वो रोल होती रहेगी, आइस अक्यूमुलेट करती रहेगी, इतनी सी बॉल रोल जितनी होगी और बड़ी होती जाएगी। स्नोबॉलिंग इज एक सैंपल से दूसरा सैंपल बनाया, तीसरा बनाया आपने, और इन्फॉर्मेशन एक ही के थ्रू चेन डेवलप करी, दैट इज नोन एज स्नोबॉलिंग। ये भी एक सैम्पलिंग मेथड है, मेकिंग अ चेन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द फर्स्ट सैंपल। अच्छा, जो भी हम रिसर्च यूज करते हैं, हम 4 महीने लगे रिसर्च कलेक्ट करने में, हम उस रिसर्च को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले बार चार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, बार चार्ट्स होते हैं ना, इसकी सेल, पेट्रोल की सेल ज्यादा होती है डीजल की, पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल, सही, तो बार चार्ट बताएगा पेट्रोल की सेल ज्यादा है, सही है, बार चार्ट। परसेंटेज बार चार्ट भी हो सकते हैं, एक ही के अंदर आपने दिखा दिया, आज सेल हुई है 2 लाख की, उसमें 1,40,000 पेट्रोल है, उसके अंदर बाकी 60,000 का डीजल है, परसेंटेज बार चार्ट, परसेंटेज में भी डिवाइड कर सकते हैं, 70% आज जो सेल हुई है वो ये हुआ है। कंपोनेंट बार चार्ट्स भी कर सकते हैं जो मिले हुए होते हैं, हिस्टोग्राम्स यूज करे जा सकते हैं, पाई चार्ट्स यूज करे जा सकते हैं। सबसे बड़ी पाई चार्ट के अंदर किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा गुड लिविंग स्टैंडर्ड है, ये भी पाई चार्ट के थ्रू हो सकता है, सही है। सबसे ज्यादा हमारे कस्टमर्स क्या चीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं पाई चार्ट में, आउट ऑफ 100% इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी, 70% बोल रहे हैं ये चीज ज्यादा अच्छी है। अच्छा, लाइन ग्राफ, ताकि ट्रेंड पता चले, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। टैली चार्ट्स पता है तुम लोगों को क्या चीज होती है, व्हाट आर मेंट बाय टैली चार्ट्स, सही है। अब टैली चार्ट्स बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कब यूज करेंगे? मिसाल के तौर पे मैं वेयर हाउस में काम करता हूँ, ट्रक आ रहे हैं, मैंने लिखा 1, एक ट्रक आया, अब मैंने देखा दूसरा ट्रक आया, उसको काटा, यूं लिखा 2, एक और ट्रक आया 3, पूरा क्लटर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मैं सिंपली यूं कर सकता हूँ, अभी एक ट्रक आया, एक और ट्रक आया, अच्छा तीसरा ट्रक आ गया हमारे पास, चौथे ट्रक ने ऑफलोड कर दिया, 5वें ने कर दिया, छठा, सातवां, कोई ओवरराइट नहीं कर रहा मैं इसको, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद मैप्स भी दिया जा सकते हैं। कराची, ग्रीन का मतलब है कराची, यानी कि इसका मतलब है सबसे ज्यादा सेल इस एरिया में होती है। रेड, बलूचिस्तान में बहुत कम सेल हो रही है, हमारे सेल्स पर्सन को यहाँ ज्यादा एम्फसाइज करना है। अच्छा, पिक्टोग्राम, पिक्चर के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, सही है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है पिक्चर्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अच्छा इस एरिया में सबसे ज्यादा ये चीज, जहां हमारे पास माउंटेन्स बने हुए, दैट मींस ये हमारा टारगेट मार्केट है, पिक्चर्स के थ्रू। जहां हमारे पास लैंडस्केप बना हुआ है, ये हमारा टारगेट मार्केट नहीं है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ मार्केट रिसर्च हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द साइट। क्यों मार्केट रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, बताते हैं कितना बड़ा मार्केट है एक प्रोडक्ट का और कितना छोटा मार्केट। पाकिस्तान में एंटीक प्रोडक्ट का इतना बड़ा मार्केट नहीं है जितना बाहर गोरे पागल हैं, पता नहीं कितने पैसे देने को तैयार है, सही है। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग व्हाट द मार्केट साइज, कितना बड़ा मार्केट है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर बिहेवियर। पाकिस्तान में हमारे कराची में स्पेशली कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है, लोग जाते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर पूछते भी नहीं उसको,
हमारे ट्रेंड है ना, हम नई नई चीज ट्राई करते हैं उसके बाद वी मूव ऑन। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर है हमारे। अच्छा, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द मेन राइवल। आपका मेन राइवल कौन है? सही है, कंपैरेटर आपको नजर आ जाएगा, मेरा प्रोडक्ट इससे मिलता जुलता है, ये मेरा कंपैरेटर है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्वॉट। स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मेरा स्ट्रेंथ क्या है? आई हैव अ ग्रिप ऑन माय सब्जेक्ट। वीकनेस क्या है? नेवर ऑन टाइम। अपॉर्चुनिटीज क्या है? सही है, ग्रोइंग मार्केट। थ्रेट क्या है? लेट्स सपोज मे बी इसने पढ़ाना शुरू कर दिया, इमरान ने पढ़ाना शुरू कर दिया, सही है, तो ये बेसिकली क्या है? थ्रेट। सो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक बिजनेस की हम खुद कर सकते हैं। सही है, हमें पता कर सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अच्छा हमारी वीकनेस ये है, हमें अपॉर्चुनिटी ये नजर आ रही है। अभी जो भी चीज ऑनलाइन हो रही होगी उनके लिए क्या कहते हैं, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। दराज वराज जो है कि सेल आसमान पे पहुंची, पागल हुए हैं, इनके तो स्टाफ को बेचारों को मे बी सांस लेने का टाइम नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है? स्वॉट के थ्रू आपको पता चलती है। हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोडक्ट मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि कस्टमर से मार्केट ओरिएंटेड कौन से प्रोडक्ट होते हैं? कस्टमर से पूछते हैं कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, फिर प्रोडक्ट उनके हिसाब से बनाते हैं। दैट इज नोन एज मार्केट ओरिएंटेड। हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग रिस्क। रिसर्च करेंगे, रिस्क मिनिमाइज होगा। हेल्प्स इन ब्लेंडिंग अ प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स। रिसर्च करी, कस्टमर ने बोला 60 रुपए से ज्यादा पे नहीं करेंगे, 60 रुपए। प्रोडक्ट उनको ऐसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन उनको ऐसी चाहिए, उन्होंने बोला कि हम ऐड इसका नेट पे देखते हैं, सही है, तो इंटरनेट पे एडवर्टाइज करना है, तो मार्केटिंग मिक्स उस हिसाब से हम बना सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट रिसर्च। अ फर्म कैन contact a large number of customers in a short time along with least possible cost. This can be done by using online research forms along with cell phones. This can be done by sending an SMS. SMS का मतलब पता है तुम लोगों को? अक्सर सुनो, शॉर्ट मैसेज सर्विस। बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स तुम लोगों को पता नहीं होंगे। तो ये बेसिकली क्या है? हम डिफरेंट मेथड, हमारी जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि जो पैसा लगा रहे हैं, इट शुड नॉट बी टू मच पैसा लग रहा है एंड रिटर्न इतना नहीं मिल रहा है, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। सही है, अगर टीवी पे हम बोले रिसर्च के प्लीज आप लोग फॉर्म भर के यहाँ जमा करवाएं, शायद इतना इफेक्टिव ना हो, जितना बहुत पैसे लग जाएंगे और रिसर्च कम आएगी, सही है। लेकिन अगर हम 1 to 1 जा के लोगों से पूछे, सस्ता भी पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा जनरेट हो जाएगी हमारे पास। Are we clear with this? हाँ नीचे एंड इसको स्क्रॉल डाउन में। Are we clear with this? अच्छा, की टर्म्स। फोकस ग्रुप क्या होता है? A group of people who are asked about their attitudes towards a product, service, advertisement or new style of packaging. कोई भी फोकस ग्रुप। ये रोलेक्स कौन खरीदेगा? मेनली गोल्फ जो खेलते हैं, डायरेक्टर लेवल की जो पोजीशन करते हैं, ये आपका फोकस ग्रुप है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। सैंपल मैंने बताया था, डेटा को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। अच्छा, ये हम बिजनेस के अंदर मार्केट रिसर्च में यूज करते हैं। मीन किसको बोलते हैं? मीन किसी भी चीज की एवरेज को बोलते हैं। मीन क्या है? एवरेज। मैंने बोला अच्छा सेल एक एरिया में ज्यादा हुई, एक एरिया में कम हुई, एवरेज निकाल के बताओ, मुझे इसकी मीन बताओ, ओवरऑल कितनी सेल आ रही है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट जैसे मिसाल के तौर पे बिजनेस एंड इको में पढ़ा हूँ, तो मैं अपनी मीन अर्निंग चेक करता हूँ, किसी बैच से ज्यादा आ रही है, किसी से कम आ रही है, एवरेज कितनी आ रही है, अच्छा मेरी एवरेज पर बैच इतनी आ रही है। अभी क्लियर होता है कि मीन, एक फर्म अपनी मीन सेल्स निकाल सकता है, सही है, ताकि पता चल जाए एक एरिया में कितनी सेल आ रही है, एक दुकान बहुत बेच रही है, बहुत कम बेच रही है, तो एवरेज निकाल लो कि कितनी आ रही है, ताकि हम डिसीजन ले लें यहाँ इस एरिया में कंटिन्यू करना है या नहीं करना, सही है। अच्छा, मोड कहाँ यूज करा? मोड का मतलब क्या होता है? मीन तो एवरेज होता है, सही है, मीन पता है ना, एवरेज होता है, जो भी टोटल आपके पास जितने एरियाज हैं उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ एरियाज कर दे जो उनकी सेल्स है, तो आपको एवरेज सेल्स पता चल जाएगी, कैलकुलेशन नहीं आएगी इसकी, सही है। अच्छा, मोड बेसिकली क्या है? मोस्ट अकरिंग या मोस्ट रिपीटेड डिजिट। 777 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा शू साइज 7 बिकता है। मिसाल के तौर पे 42 42 42 42 42 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इसका मतलब है 42 शू साइज सबसे ज्यादा बिकता है। सबसे ज्यादा 18 18 18 18 18 18 18 एज आई है, तो इसका मतलब है हमारा टारगेट मार्केट है ही 18 का सबसे ज्यादा, और भी एज आई है लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटेड एज जो है वो 18 है। अक्सर इस पे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ कैन अ फर्म मेक यूज ऑफ मोड इन अ बिजनेस सिचुएशन। अभी मैंने समझाया, रिपीटेड एज जो होगी उससे पता चल जाएगा कि ये आपका टारगेट मार्केट है। मीडियन क्या है? 1 2 3 4 5 3 इज द मीडियन। ये बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं? लकी ड्रॉ में, सही है, जो भी आपने सीरियल नंबर भरा है, क्या कहते हैं, सही है, जो भी इसका मीडियन आएगा, जो भी मीडियन डिजिट होगा वो जीतेगा टिकट्स या जो भी चीज, तो ये मीडियन है। आर वी क्लियर विद दिस?
Do we all understand this? This is market research.